हाय स्कॉलर्स, लेक्चर नंबर 14 सॉलिड स्टेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यहाँ जानेंगे सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे कितने टाइप्स के होते हैं, मीनिंग कितने टाइप्स में सॉलिड्स को क्लासिफिकेशन किया जाता है। बिल्कुल किनारे सॉलिड स्टेट में पहुँचते हुए जितने भी बच्चे हमारे नए जुड़े हैं और जितने जुड़ रहे हैं वो सभी सारे लेक्चर्स को देखें। 1 to 14 मीनी आज के लेक्चर को मिला के 1 to 14 लेक्चर हो जाएंगे। हो सकता अभी आपका अगला लेक्चर आएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे, फिर एक मास्टर लेक्चर आएगा न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट पे। एक मास्टर लेक्चर बाद में मैं बना दूंगा जो कम से कम 1 घंटे का तो होगा ही, जिसमें न्यूमेरिकल्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से एक बार फिर। हालांकि बीच बीच में हम लोगों ने हर टाइप के न्यूमेरिकल्स कर लिए, फिर भी उसके बाद मास्टर लेक्चर होगा जो पिछली साल तक के आए हुए तरह तरह के न्यूमेरिकल्स, जो भी मुख्य नीट आईआईटी जैसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस, सबको डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट लेक्चर में, जिसे नाम देंगे लेक्चर नंबर 16। इसके बाद आएगा लेक्चर नंबर 15 जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे आधारित होगा। आज लेक्चर नंबर 14 में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। बेटा अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिकल मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हो, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। वेरी सिंपल। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सॉलिड्स हैं उन्हें बेटा हम लोग 3 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। कितने टाइप में? ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहले सिंपल वे में हम लोग सीखेंगे, फिर बहुत अच्छे से छोटे छोटे टॉपिक हैं। देखिए आप लोग फिजिक्स में इसे बहुत डिटेल से पढ़ते भी हैं और आगे भी पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो यहाँ पे मैं आपको सॉलिड के आधार पे मुख्य बेसिक बातों से परिचित करा दूंगा, अच्छे से बेसिक बातें बता दूंगा। बाकी चीज़ें तो आप लोग फिजिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे ही बिल्कुल डिटेल से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सॉलिड्स पहले तो होते कंडक्टर्स। क्या होंगे? कंडक्टर्स। सेकेंड नंबर पे आएंगे इंसुलेटर्स। और थर्ड नंबर पे बेटा आएंगे सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, बात करूंगा कंडक्टर्स क्या है? ऐसे सॉलिड सब्सटेंस है ना, ऐसे हमारे सॉलिड सब्सटेंस होंगे जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, उन्हें हम लोग कंडक्टर्स कहेंगे। ईजली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये ईजली से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और ये जो हमारे होंगे डोंट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे, ये नहीं करेंगे। और इनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है। अगर हम लोग एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग सोचें तो आई थिंक इसकी होती है बेटा, इसकी जो कंडक्टिविटी रेंज होती है, इसकी जो कंडक्टिविटी रेंज जो कंडक्टर्स की होती है लगभग में 10⁴ to 10⁷ मोल इनवर्स मीटर इनवर्स, लगभग ये रेंज होती है कंडक्टर्स की। इतने से लेके इतनी तक इनकी कंडक्टिविटी होती है यहाँ पे। और वहीं पे अगर मैं बात करूं इनकी कंडक्टिविटी की, बहुत कम होती है हमारी किसकी? इंसुलेटर्स की होती है। इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है 10⁻। अगर इसकी कंडक्टिविटी रेंज होती कहाँ है, ऐसे ही नाम मात्र के लिए लिखना है, कंडक्टिविटी होती नहीं है इनकी। तो कंडक्टिविटी रेंज 10⁻-20 to 10⁻-10, बहुत कम, रेयर केस में इंडिकेटर हो रहा है ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। वहीं पे मैं सेमी कंडक्टर्स की अगर बात करूं, कंडक्टिविटी रेंज की अगर सेमी कंडक्टर्स में बात करूं, कंडक्टिविटी रेंज, सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी रेंज की बात करता हूं तो ये लगभग 10⁻⁻6 से 10⁻⁴
ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स होगी। तो ये आपके सामने रेंजेस लिखनी, तो आपको लगता होगा इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। किन किन की कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में इनकी कंडक्टिविटी लाई करेगी। यहाँ रेंज से भी हम लोग देख सकते हैं। बेटा कंडक्टर्स में अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड्स बेस्ड होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स बेस्ड कंडक्टर का काम करते हैं। देखते हैं ना, मेटल्स जो होती है उन्हीं में तो करंट अच्छे से फ्लो होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो प्लास्टिक है, रबर है ना, प्लास्टिक है, रबर है, ये सब एग्जाम्पल होंगे। और यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो ये अच्छे हमारे सेमीकंडक्टर्स कार्बन फैमिली के होते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स का काम करने वाले यहाँ पे हमारे हैं। अगर हम लोग कंडक्टिविटी पे थोड़ा यहाँ देखिए, ये तो लगभग में बेसिक बातें हो चुकी, बेसिक बातें हम लोगों ने लिख ली। मेटेलिक सॉलिड्स में बात करें अच्छे कंडक्टर्स की, एक बार ये ट्रिक याद रखिए, हमने आपको बताई भी, ऑल चापा। क्या बताया था? ऑल चापा। ऑल चापा, एल मीनिंग एल्यूमिनियम हो गया, सी मीनिंग Cu हो गया, एच मीनिंग Hg हो गया, ए मीनिंग Ag हो जाएगा, पी मीनिंग Pt हो जाएगा, ए मीनिंग Au हो जाएगा। तो अगर इनमें इधर से इधर जाएंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो सबसे अच्छी जो कंडक्टिविटी होगी वो किसकी होगी? गोल्ड की होगी, Au, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी, Cu, Al की भी कंडक्टिविटी अच्छी में नहीं, इसके बीच में लाई करेगी, मतलब ये सबसे सस्ता कंडक्टर होगा। आप लोग में देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में एल्यूमिनियम के ही वायर यूज कर लेते हैं बेचारे, हम लोग कॉपर के यूज करते हैं, और रईस लोग आगे भी जा सकते हैं। आप लोग लेकिन मत कर लीजिएगा सिल्वर वगैरह के, गोल्ड वगैरह के। देखिए गोल्ड तो बेस्ट कंडक्टर नहीं है। अगर बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो Ag को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, बेस्ट कंडक्टर। नीट और NDA के एग्जाम्स में भी आता है बेस्ट कंडक्टर। क्यों? क्योंकि गोल्ड में कंडक्टिविटी नेचर तो बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, बट रेसिस्टेंस ना के बराबर होने की वजह से ये अच्छे कंडक्टर की तरह काम नहीं कर पाता है। तो अच्छे कंडक्टर के लिए फिर हमारा बेस्ट कौन होगा? सिल्वर होगा। ये देखिए बेस्ट हमने लिख दिया। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे एक ऑल चापा के हिसाब से गुड कंडक्टर्स का कलेक्शन भी याद रखेंगे, कंडक्टिविटी ऑर्डर भी याद रखेंगे। यहाँ से 1 मार्क्स में जगह जगह क्वेश्चन फंस जाता है। बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है, अच्छे से इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए चीज़ों को सीख। ऑल चापा बस ध्यान रखना है, आपके सामने चीज़ें एकदम ये क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये बेसिक हमारी जो नॉलेज थी कंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, वो अपने आप को बता दी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और डिटेल से जानने के लिए सेमीकंडक्टर्स पे बात करेंगे, फिर थोड़ी सी यहाँ पे बैंड थ्योरी पे भी बात करेंगे कि बैंड थ्योरी क्या है, बैंड थ्योरी इन तीनों में कैसे डिफरेंस एक्सप्लेन करती है, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग देखें। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? चलिए ठीक है, बात करते हैं हम लोग। चल आगे अब हम लोग सेमीकंडक्टर्स में आगे बढ़ेंगे। तो ये तो यहीं पे हमारे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स के बारे में बेसिक बातें बताई। अब हम लोग यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। चलिए, तो सेमीकंडक्टर्स बेटा मुख्य रूप से हमारे होते 2 टाइप के। कैसे होंगे? 2 टाइप के। एक होते हैं इंट्रिंसिक और 1 इंट्रिंसिक, 2 टाइप के होंगे हमारे। तो फर्स्ट होगा हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रिंसिक, ठीक है। पहला हमारा क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। दूसरा बेटा हमारा क्या होने वाला है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, इस तरह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। देखिए इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या है? ये हमेशा प्योर फॉर्म में काम करेंगे।
जैसे SI है, जर्मेनियम है, तो ये जब कोई कंडक्टर मीनिंग किसी भी कंडक्टर के लैटिस क्रिस्टल में अन्य किसी की डोपिंग ना कराई जाए, वो अपने प्यूरेस्ट फॉर्म में ही रहे और फिजिकल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर के इंक्रीज होने से या टेम्परेचर में परिवर्तन करके अपनी कंडक्टिविटी को बढ़ाए, बेटर स्थिति में लेके जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे हम लोग इंट्रिंसिक कंडीशन मीनिंग उसके अंदर की काबिलियत के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, इसलिए उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहाँ पे हम लोग कहेंगे। जैसे सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन की स्थिति बेटा क्या यहाँ होती है, जैसे ये एक सिलिकॉन, दूसरा सिलिकॉन, इसी वे में देखिए SI है, फिर SI, फिर एक SI आया, इस तरह से सिलिकॉन ये बॉन्डेड होगा ऐसे, ये स्थिति है सिलिकॉन की ओवरऑल इस तरह से। ये इसका क्रिस्टल है प्यूरेस्ट फॉर्म में, हमने इसे हीट कर दिया। एक चीज़ हम लोग जानते ही होंगे, अगर कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेमी कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स, जो सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे इस टेम्परेचर के। अगर मान लो टेम्परेचर कहीं भी जीरो है, टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो, देन कंडक्टिविटी आल्सो टेंड्स टू जीरो, तो कंडक्टिविटी भी जीरो के बराबर ही होगी। बट अगर आप इस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। याद रखिए सेमी कंडक्टर्स, अभी हम बैंड थ्योरी से क्लियर कर दूंगा, बात को समझा दूंगा कि ये टेम्परेचर बढ़ने से सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। तो अभी हम इसके बाद बैंड थ्योरी पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसमें चीज़ें एकदम हम लोगों को क्लियर हो जाएंगी, हम लोग जान जाएंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ चुके हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसके जो खुद के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से ये यहाँ से कंडक्ट हो जाएंगे, इस तरह से ये कंडक्टिंग नेचर हमारा बढ़ाने लगे। तो ये इस तरह से टेम्परेचर की वजह से ये अपने अंदर ही ऑटोमेटिक कंडक्टिविटी को बढ़ाने लगे हैं, तो इसीलिए इन्हें इंट्रिंसिक कंडक्टर्स कहेंगे। ये इनकी अपनी खुद की अंदर की क्षमता है, उसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं, तो ये इंट्रिंसिक कंडक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। ये टेम्परेचर के बढ़ाने से ऐसा यहाँ पे कर रहे हैं, आया समझ में? तो इन्हें इंट्रिंसिक कंडक्टर बेटा कहेंगे सिलिकॉन जर्मेनियम। जब ये प्यूरेस्ट फॉर्म में, सीधा कह सकते हैं जब कोई भी सेमीकंडक्टर अपनी प्यूरेस्ट फॉर्म में काम करेगा, सिंपल वर्ड्स में लिख लीजिए, बहुत इजी लैंग्वेज में, प्यूरेस्ट फॉर्म में जब भी कोई सेमीकंडक्टर काम करेगा और वो अपनी टेम्परेचर की वजह से, देखिए पहले ये ऐसे ही पड़ा हुआ था नॉर्मल वे में, थी नहीं कंडक्टिव नेचर, सेमीकंडक्टर था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करने लगे इलेक्ट्रिसिटी बॉन्डेड वाले, तो यहाँ पे इसे हम लोग इंट्रिंसिक कंडक्टर्स कहेंगे। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स की। तो बेटा ये हमारे दो टाइप में क्लासिफाइड किए जाते हैं। एक होता है फर्स्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, मतलब अब यहाँ पे जो कंडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स अपने आप, तो इसे हम लोग थर्मोडायनेमिक क्या कहते थे, इसे थर्मोडायनेमिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते थे, बोलेंगे ये थर्मोडायनेमिक कंडक्टिविटी भी इसे बोल सकते हैं हम लोग बेटा, थर्मोडायनेमिक कंडक्टिविटी भी इसे देंगे। यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर से एक होंगे। देखिए एक्सट्रिंसिक का मीनिंग क्या है, बाहरी लोग आके यहाँ मिक्स होंगे, वो कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। इसमें क्या था, बाहरी लोग नहीं मिक्स हो रहे थे इंट्रिंसिक में, अब इसमें बाहरी लोग आके मिक्स होंगे, उन चीज़ों को समझेंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर से एक हो जाएगा, और एक बेटा हमारा हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा एक हमारा, एन टाइप सेमीकंडक्टर इसे कह देंगे हम लोग, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा।
अब देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप के लिए हमने बहुत अच्छा बताया था। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव चार्ज इन एक्सिस, पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में होगा। पी से पॉजिटिव, ध्यान रखिए, है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में होगा। हम लोग जानते हैं, देखिए अपनी 14 ग्रुप की बात करूं मैं यहाँ पे, बहुत आसान वे में सीखिए। पीरियोडिक टेबल में काशी, जावे, सोना, पावे, ये है हमारा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो एलिमेंट्स, ये तो मेटल हैं दोनों, एक सिलिकॉन एंड एक जर्मेनियम, ये हमारे सेमीकंडक्टर्स का काम करेंगे। और इनकी अगर मैकेनिज्म को मैं समझने की कोशिश करूं बेटा, यहाँ पे एक आएगा हमारा 13 ग्रुप, इनकी थोड़ी सी मैकेनिज्म को समझने का काम करूं। जैसे SI है, ये SI आ गया इस तरह से, ये SI आ गया, ये स्थिति है इस तरह से, देखो, है ना, इस तरह से ये SI है हमारा, ये यहाँ पे स्थिति रही। अब यहाँ पे 13 ग्रुप के हमने एलिमेंट्स की डोपिंग करा दी। सपोज दैट यहाँ बैगन, आलू, गाजर इन थैला, तो यहाँ पे ये तो दोनों करे ना, ये इंडियम की सपोज दैट हमने डोपिंग करा दी। तो इंडियम, ये तो भैया हमारे 3 वैलेंसी वाले होंगे। यहाँ पे कौन से होंगे हमारे, ये तो 3 वैलेंसी वाले होंगे। तो यहाँ पे एक सिलिकॉन की जगह इंडियम पहुंच गया, आयन सपोज दैट डोपिंग करा दी। 13 ग्रुप डोपिंग करा दी ये हमने, 13 ग्रुप की 14 में डोपिंग करा दें। अगर इंडियम की जैसे डोपिंग करें तो इंडियम 4 वैलेंसी बनाएगा नहीं, ये तो 3 बनाएगा। जब ये बेटा 3 बनाएगा तो यहाँ पे कैटायनिक होल हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये अपना फ्री इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, देखो ये कैटायनिक होल बन जाएगा। अब जैसे ही कैटायनिक होल बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड वाले इधर भागने लगेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मोमेंटम शुरू हो जाएगा और कंडक्टिविटी नेचर हमारा बढ़ जाएगा। तो ऐसे कंडक्टिव नेचर जब बढ़ेगा, देखिए कैटायनिक एक्सिस में आ गया वही चीज़ है। तो यहाँ से इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे सिलिकॉन के बॉन्डेड वाले, ये यहाँ से माइग्रेशन करेंगे, मीनिंग एक तरह से इस होल में भर जाने की कोशिश करेंगे, तो एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा कंडक्टिव नेचर होगा वो बढ़ने लगेगा। तो जब हम लोग 13 को 14 में डोपिंग कराते हैं तो ऐसे कंडक्टर्स को बेटा हम लोग कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्लियर होगा, समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे 13 ग्रुप की अगर डोपिंग 14 में कराएंगे तो पी टाइप कंडक्टर होगा हमारा। इसी तरह से आगे अगर बात हम लोग करते हैं एन टाइप में, तो एन टाइप में स्थिति देखिए क्या होगी। जैसे 14 ग्रुप हमारा है, काशी, जावे, सोना, पावे, तो इसमें डोपिंग अब कराएंगे 15 ग्रुप की। चीज़ों को समझिए, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे अगर बात करूँ सिलिकॉन की, ये सिलिकॉन है हमारा, सपोज दैट जैसे ये है सिलिकॉन, इस तरह से सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन, ये सिलिकॉन इस तरह से, ये सिलिकॉन है सपोज दैट। अब इसमें नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो इस आर्सेनिक की डोपिंग करा दी हमने। ये ऊपर वाला नॉन मेटल है, तो एक सिलिकॉन की जगह आर्सेनिक आया सपोज दैट बेटा। तो यहाँ इसके आउटर मोस्ट तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उससे, लेकिन यहाँ 4 ही वैलेंसी होगी। जब 4 वैलेंसी होगी तो स्थिति ये तो 4 वैलेंसी बना लेगा और एक इसका फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं क्या स्थिति, बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी एकदम बढ़ जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, मूवमेंट करने लगेंगे ये सब, इस तरह से कंडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे 15 डॉप्ड इंटू 14, 15 की डॉपिंग हो रही है 15 में। तो ऐसी स्थिति में ये जो कंडक्टर्स होंगे इन्हें बेटा हम लोग कहेंगे एन टाइप कंडक्टर्स। क्लियर हुआ। तो ये एन टाइप कंडक्टर्स होंगे। तो इस तरह से हमने इस चार्ट के द्वारा सेमीकंडक्टर्स का आपके सामने क्लासिफिकेशन कर दिया कि और इनकी कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इंट्रिंसिक में टेम्परेचर बढ़ा के, फिर यहाँ पे डोपिंग करा के 13 to 14 मीनिंग पी टाइप और 15 to 14 मीनिंग एन टाइप। आपके सामने जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत अच्छी अच्छी मुख्य बातें शक्तिमान वाली हमने आपको बताई हैं इजी वे में और बहुत ही आसान वे में हमने आपको बताने की कोशिश यहाँ पे की है बेटा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, चीज़ों को समझ लें। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। हो गया।
कंप्लीट, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आगे चीज़ों को समझते हैं हम लोग, देखते हैं बेटा। अब जो हमारा इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा छोटा सा टॉपिक है, उसे और डिस्कस कर लेते हैं, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी आखिरकार है क्या, और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, जिससे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स वगैरह की कंडक्टिविटी में थोड़ा और हमें मजबूती मिल जाएगी। बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी आखिर है क्या, है ना, इसे पढ़ना आखिरकार जरूरी क्यों है? बिकॉज बैंड थ्योरी इट एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ, सिंपल वे में लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टर्स कॉमा इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं थोड़ा सा बैंड थ्योरी। देखिए बेटा, बैंड थ्योरी का मुख्य जो मतलब है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत आखिरकार हमें बैंड थ्योरी की यहाँ पे आखिरकार ये पड़ती क्यों है, तो इसका मुख्य कारण बेटा हम लोग ये भी मान सकते हैं कि आखिरकार कंडक्टर इतने अच्छे कंडक्टर क्यों हैं, इंसुलेटर्स कतई नहीं है, मिनी करंट वो फ्लो ही नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ सेमी कंडक्टर्स में डोपिंग करानी पड़ती है, तब जाके कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो आखिरकार इसके पीछे पूरा राज क्या है, इनकी मैकेनिज्म है क्या, इन सारी चीज़ों को परिभाषित करती है हमारी बैंड थ्योरी परिभाषित करेगी। तो सिंपल वे में बेटा हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे चीज़ों को बहुत आसानी से। कैसे समझेंगे वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए बेटा, अगर हम लोग सॉलिड्स में बात करें, सॉलिड्स में जो दो टाइप की बैंड्स होती हैं, एक होती हमारी बैलेंस बैंड और एक हमारी होती है कंडक्टिंग बैंड। अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग समझते हैं बेटा, कंडक्टिंग बैंड या फिर कंडक्शन बैंड भी कह सकते हैं। सिंपल बात करें, एक ऐसी बैंड होगी जहां इलेक्ट्रॉन रहते होंगे आउटर मोस्ट सेल के, एक ऐसी बैंड होगी जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रहते होंगे। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कंडक्टिंग बैंड में जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं आसानी से। सिंपल वे में जा रही, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे तो कंडक्ट करेंगे, और अगर नहीं पहुँचेंगे कंडक्टिंग बैंड में या फिर कंडक्शन बैंड में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कभी भी फ्लो नहीं हो पाएगी। ये मुख्य इसका फंडा है। अब देखते हैं कि आखिरकार ये कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड बनते कैसे हैं। अगर मैं बेटा छोटा सा एक एग्जांपल लूँ, सिलिकॉन का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 14 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो 1s2, 2s2, 2p6, ये 3s2, ये हमारा 14 होता है, ये 3p2, और इसी में एक खाली होगा ये 3d। तो बैलेंस सेल हमारी ये है। देखिए, इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल ये है, आउटर सेल इसी कहेंगे, आउटर सेल ये है हमारी। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, अगर हम लोग बात करूँ यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में ये खाली ऑर्बिटल है। तो हम लोग अगर बात करें वास्तव में इन ऑर्बिटल्स की, तो ये जो हमारे फील्ड ऑर्बिटल्स हैं ये वेटेड होंगे थोड़े, मतलब वजन में भारी होंगे, तो ये नीचे की तरफ जा रहे होंगे। तो ये हमारे नीचे की तरफ हमेशा जाएंगे इस तरह से, ये 3s2 एंड ये 3p2। तो मीनिंग इनके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे हम लोग कह सकते हैं बैलेंस बैंड। और जो खाली वाला ऑर्बिटल होगा, जैसे ये 3d है, तो ये बेटा भाग रहा होगा ऊपर हमारा इस तरह से, ये हमारा ये 3d होगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वैकेंट ऑर्बिटल, या फिर इसी को हम लोग कंडक्टिंग बैंड कहेंगे, कंडक्टिंग बैंड, है ना। अब ये इनके बीच की जो हमारी एनर्जी गैप होगा, इनके बीच में जो अंतर होगा, इसे फॉरबिडन गैप कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे
इस तरह से ये कंडक्टिंग बैंड्स एंड बैलेंस बैंड्स हमारे बनते हैं, आपके सामने हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि तीनों की, इसी तरह से कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, तीनों में बात करूँगा। पहले इसकी इंसॉल्व ले, तीनों की मैकेनिज्म ऑटोमेटिक में दिखा दूंगा, आपके बात सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत ईजी वे में। स्क्रीन शॉट लें जल्दी, हो गया बेटा, ले लिया स्क्रीन शॉट। चलिए आगे देखते हैं, बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। देखिए किस तरह से आसान होंगी, उन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। अब इसी के आधार पे मैं बात करूँगा कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स में क्या है आपके सामने बेटा, देखिए इन कंडक्टर्स की असली स्थिति क्या है, कंडक्टिंग बैंड और बैलेंस बैंड। इधर बैलेंस बैंड होगा, बैलेंस बैंड, और ये हमारा कंडक्टिंग बैंड होगा एक तरह से, कंडक्टिंग बैंड। तो यहाँ की स्थिति जो है ये हमारा लगभग दोनों बैंड आपस में घुसे हुए हैं, तो मीनिंग यहाँ फॉरबिडन गैप एक तरह से जीरो है, फॉरबिडन गैप जीरो है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ रह रहे हैं। तो थोड़ी आसानी, मीनिंग ये तो 24 घंटे ड्यूटी देने को तैयार है, करंट फ्लो करनी, खट से ये लो, कोई दिक्कत ही नहीं, तो वहीं घूम रहे हैं भाई, ये कॉमन एरिया है इसमें, कंडक्टिंग में बैलेंस में भी। इसीलिए ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, और इसीलिए जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप बिल्कुल कितना होता है, जीरो होता है बेटा। इसीलिए ऐसा है। अब आता है कि कंडक्टर्स क्यों अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि फॉरबिडन गैप, कंडक्टिंग बैंड, बैलेंस बैंड के बीच में यहाँ अंतर नहीं होता है, इसलिए ये अच्छे से फ्लो कर लेते हैं। दूसरा बात करूंगा इंसुलेटर्स की बेटा। इंसुलेटर्स में क्या होता है, इंसुलेटर्स की मैकेनिज्म अलग होगी, यही बैंड थ्योरी का मुख्य कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ों को हमें सीखना है। ये हमारा सपोज दैट कंडक्टिंग बैंड हो गया, और इसके नीचे हमारा बेटा ये इस तरह से आ गया बैलेंस बैंड। तो यहां बेटा स्थिति ऐसी, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहां जो एनर्जी गैप होगा मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ छलांग नहीं लगा पाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएंगे, कंडक्टिंग बैंड में कभी नहीं पहुँच पाते हैं। एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, मीनिंग मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। समझ गए होंगे चीज़ों को। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप की वजह से इलेक्ट्रॉन यहीं पे अगर गए भी तो यहीं पे डुबकी लगा के बेचारे आत्महत्या करके मर जाएंगे, यहाँ नहीं पहुँचेंगे ये बेचारे। तो जब कंडक्टिंग बैंड में नहीं पहुँचेंगे तो इंसुलेटर कैसे कंडक्ट कर देंगे, सीधा कारण है यहाँ पे फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा यहाँ पे संभव नहीं है। अब हम लोग सेकेंड बात करेंगे, थर्ड बात सेमी कंडक्टर्स पे, सेमी कंडक्टर्स पे। तो सेमी कंडक्टर्स में बेटा सीधे देखिएगा, जैसे ये हमारा हो गया कंडक्टिंग बैंड, सपोज दैट इसे कंडक्टिंग बैंड कहेंगे, ओके। और इसी के नीचे एक हमारा, इसी के नीचे ये हमारा है, देखिए बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा। अब बात आती यहाँ एनर्जी गैप, लगभग में जो हमारा होगा फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप लेस देन ये होना चाहिए लगभग में ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कम, तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर है ना, कुछ तो सेमीकंडक्टर मीनिंग कंडक्टिंग बैंड में पहुंचेंगे, कुछ बीच में ही रह जाएंगे।
तो इससे क्या होगा, ये एक अच्छे कंडक्टर की तरह काम नहीं कर पाएगा, सेमी कंडक्टर की तरह काम करेगा। ये मैकेनिज्म यहाँ होगी, क्योंकि कुछ तो पहुंचेंगे कुछ नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे में अगर सेमी कंडक्टर्स का हम लोग अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो इलेक्ट्रॉन बीच में रहे जा रहे थे एनर्जी गैप में, उन्हें एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, वो भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे और एक सेमी कंडक्टर अच्छे कंडक्टर का काम करने लगेगा। अब आपके सामने आ चुका है कि सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों बढ़ रही है। देखिए कितने आसान वे में आ गया। क्यों बढ़ रही है आप देख रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बीच में फॉरबिडन गैप में गिर जाते थे, अब वो नहीं गिरेंगे। जब उन्हें टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी, एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी, तो वो आसानी से छलांग लगा के कंडक्टिंग बैंड में पहुंच जाएंगे और एक अच्छे कंडक्टर का काम करने लगेंगे, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसीलिए सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। आसान वे में आपने सीख लिया यहाँ पे, और इससे आसान और क्या आपको मिलने वाला है। तो आपने चीज़ों को सीख लिया, जान लिया। अब बताइए इससे आसान और क्या किया जाए। हो गया, तो यहाँ पे नोट पॉइंट में आखिरी में हम लोग लिख सकते हैं, अगर बात करूँ द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स इंक्रीजेस with increasing टेम्परेचर, है ना बेटा। लेकिन यहीं पे अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो अगर कंडक्टर्स के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसे भी ध्यान रखिएगा। जबकि सेमी कंडक्टर्स के लिए बात करूं, अगर इनका टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो इनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डुबकी लगा रहे थे वो भी तैर जाएंगे, पार हो जाएगी नैया इनकी। लेकिन यहाँ उल्टा होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इजीली से यहाँ पे अगर आप एनर्जी दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग बैंड से बाहर निकल जाएंगे, तो ये इनकी कंडक्टिविटी गड़बड़ा जाएगी। तो इनके लिए टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए, ये पहले से आदर्श है। आप ज़्यादा टेम्परेचर मत दीजिएगा, तो वरना दिक्कत हो जाएगी। तो चीज़ें समझ चुके हैं। बैंड थ्योरी भी इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स में सभी को क्लासीफाइड कर लिया, बेसिक चीज़ों को समझते हुए। एन टाइप, पी टाइप, बैंड थ्योरी, टेम्परेचर इफेक्ट, ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छे से जान ली हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और इसी तरह से पढ़ते रहें। बहुत जल्दी आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड न्यूमेरिकल का भी लेक्चर मिल जाएगा। जुड़े रहें, अच्छे बच्चे जितने जुड़े हुए हैं टेंजेंटस की सारे लेक्चर्स को देखें, अच्छे से समझें, अच्छे से। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से कर लें, न्यूमेरिकल लगा लें। ये सॉलिड चैप्टर आपका इस तरह से पूरा होने वाला है, लगभग में पूरा हो ही गया है। न्यूमेरिकल कर लें, चीज़ों को समझ लें, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लें। ये सब आपके लिए होमवर्क में है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लें अच्छे से। गुड बाय बेटा।